नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के वीडियो आपके सामने कुछ 10-11 वीडियो आ गए हैं, पहले उनको देखो। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, लगातार वीडियो कंटिन्यू देखा करो। लास्ट वीडियो में अपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की थी, तो आज कुछ बातें इसके बारे में और करते हैं। फिर अपने इसमें जो पॉइंट बचता है वो रेगुलर पॉलीगन बचता है और कुछ स्पेशल स्थितियां हैं, कंडीशन है, वो बचती है। उसके बाद इस चैप्टर थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पर्सन आप ऐसा श्रेणी की बुक यूज़ करो, जितनी थ्योरी आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा जो श्रेणी की बुक है उससे भी अपने डीप पढ़ रहे हैं। हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ क्यों आया, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चन निकालते जाओ। थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी। तो और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखी है, ये बेसिक ज्योमेट्री में आपको मैं बताऊंगा, काम में लेंगे। बट एक बार मैंने लिख दी है तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या देख लो कुछ। बट यहाँ जो चीज़ें हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में अपने काम आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो ये बेसिक बातें हैं जो बेसिक ज्योमेट्री में सीखते हैं। क्या है देखो, किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक जो एंगल बाइसेक्टर है उनसे जो चतुर्भुज बनेगा वह भी हमेशा कौन सा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। इस बात का ध्यान रखना। अब ये बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक बार आपको ध्यान होना चाहिए ऐसा होता है। दूसरी बात ये है, क्या किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर है। ध्यान रखना, दो भुजाएं समांतर है तो बची हुई दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, और विकिरण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक आयत होता है। क्या होता है, एक आयत होता है। और प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज क्या होता है, हमेशा एक वर्ग होता है। और पांचवा बात यह है, वर्ग, आयत, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ध्यान रखना, वर्ग, आयत और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज की कैटेगरी में आते हैं, इसकी श्रेणी में आते हैं। और छठा पॉइंट, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष कोण, जो बाह्य कोण होता है, वो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। ये बेसिक बातें हैं जो हर बच्चे को पहले से आती है, क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री की बातें हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब देखो ऐसा क्यों होता है। चलो छोटा पॉइंट देखो, बाकी बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रहना चाहिए इन बातों का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीज़ें आज बच गई, वो और पढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो अपना होगा रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज। उसके बाद कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कोई सिंगल पॉइंट नहीं बचेगा कि जो आपको आएगा नहीं, फुल बेसिक के साथ। तो ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बच गए। तो अगला पॉइंट इसमें ये बच गया अपने पास, आपको मैंने ये अभी बताया था कि अगर एक भुजा को बढ़ाएंगे, किसी भी एक भुजा को बढ़ा दो तो बना बाह्य कोण क्या होगा, उसके अंतः अभिमुख कोण के योग अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। कैसे देखना भाई। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, क्या ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसको आगे बढ़ा दो, ये लो, इसको आगे बढ़ा दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। आसान सी बात, समूह कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 180 डिग्री। तो ये क्रम कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब वही बात, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब बताओ ये बाह्य कोण कितना होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। ये कितना है, 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, दोनों का योग 180। तो अब देखो ये कोण अगर थीटा है तो इसका सम्मुख कोण, ये कोण भी क्या होगा, थीटा बराबर होते हैं। ध्यान रखना। तो ये आसान सा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा देखो। पहले आज इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, आसान बातें जो आपको आती है। देखो बेसिक बातें क्या है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, ये बातें आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर लो इसको। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्राइंगल है। ये कोई ए डी सीबियन है, सीबियन। ए डी क्या है, आप बोलोगे सीबियन। सीबियन का मतलब जो न तो एंगल बाइसेक्टर है, न ही मीडियन है, न ही एल्टीट्यूड है, कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबियन। मैं ये मान लेता हूँ इसकी लंबाई x है, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया इसको a, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने क्या मान लिया b। तो ये सबको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब बताओ मुझे ट्राइंगल किसका, ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 1/2 a गुणा x
ए गुणा एक्स गुणा क्या हो जाएगा साइन थीटा। हो गया, हो गया। अब बताओ ट्रायंगल किसका, ए डी सी का, किसका, ए डी सी का एरिया बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर 1/2 गुणा बी गुणा एक्स, क्या आ जाएगा, बी गुणा एक्स गुणा क्या आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के एरिया का अनुपात क्या आएगा। तो आपसे मैं बोलूँ क्या, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया अपॉन में ट्राइंगल ए डी सी का एरिया, इनके एरिया का अनुपात क्या आएगा। भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचेगा a/b। अरे क्या बचेगा a/b। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर उभयनिष्ठ शीर्ष ये दोनों ट्रायंगल का एक है तो हमेशा ध्यान रखना जो अनुपात, जो रेशियो बेस का होता है, जो रेशियो बेस का होता है, आधार की लंबाइयों का होता है, वही अनुपात किसका होता है, एरिया का होता है। अगर ये a अनुपात b है तो इसका एरिया भी किस अनुपात में आएगा, a अनुपात b में आएगा। चेक कर लो a अनुपात b में है कि नहीं है, हाँ सर है। तो ध्यान रखना, ये आसान सी बात है। जैसे आपको बोल दूँ मैं, क्या बिल्कुल सिंपल बात है, ये a है, ये b है, ये C है और ये D है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इनका जो एरिया होगा वो भी 2:3 में होगा। ध्यान रखना किस अनुपात में होगा, 2:3 में होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक सी बात थी जो आपको आती है। क्यों, क्योंकि ये बात प्रश्नों के बीच बीच में काम आती है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी तब तक दिक्कत होगी आपकी, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो अगली बात इसमें क्या होगी। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। अपने जो भी सुझाव हैं दिया करो भाई। तो अब देखो अगली बात इसमें क्या होगी। तो अगली बात इसमें ये होगी, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, अगर ये अपने पास ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये लो, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक ये मान लेता हूँ मैं, ये A है A और यहाँ से यहाँ तक ये B है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। वही बात मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कैसे दिमाग लगाना। ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक A है, ये B है। तो आप मुझे बताओगे क्या त्रिभुज, देखो आप कौन सा, A B C, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका बेस ये A है तो इसका एरिया भी A अनुपात B में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। ये A है तो ये भी A, इसका एरिया का अनुपात A अनुपात B। इसी प्रकार एक काम करो, इसी प्रकार आप ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे गया, दिख गया। तो इसमें वही बात, ये A है तो इसका एरिया भी A और ये B है तो इसका एरिया भी B, A अनुपात B के रूप में आएगा, आएगा। अब आपसे मैं कह दूँ, चलो ये बताओ त्रिभुज ABD का एरिया, किसका, त्रिभुज ABD का एरिया और अनुपात किसका एरिया, त्रिभुज BCD का एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज BCD का एरिया। इनका अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ABD का एरिया, ABD का एरिया A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A अनुपात B प्लस B 2B। तो अब 2 से 2 कट गया तो इनका अनुपात भी क्या आएगा, A अनुपात B आएगा। ध्यान रखना, ये बेसिक सी बात है लेकिन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, प्रश्नों के बीच में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब किस बात का ध्यान रखना है, दोबारा सुनो। ये यहाँ से यहाँ तक A है, ये B है। अगर ये A है, ये B है तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ABD का एरिया और त्रिभुज BCD का एरिया, इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, A अनुपात B होगा। क्या होगा, A अनुपात B होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे होगा ये बात मैंने आपको बता दी है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। चलो कुछ एक दो बेसिक बातें मैं आपको और बताता हूँ, फिर चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, एक टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हो गया, देखो अपने पास एक चतुर्भुज है, या थोड़ा छोटा बनाओ, चलो डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाते हैं। देखो ये लो। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बार बार बीच बीच में काम आएगा अपने। कैसे, देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D।
आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। आपको ये बेसिक ज्योमेट्री पता है क्या? एक सर्कल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ध्यान रखना इस बात का, समान लंबाई की होती है। ये सेंटर है, अगर इसको इससे मिलाते हैं तो ये कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, त्रिज्या और स्पर्श के बीच कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ध्यान रखना इस बात का। ये रेडियस, ये रेडियस, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब सब कुछ बराबर, तो ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ध्यान रखना। ये आर, ये आर, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार ये बात मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये और ये बराबर है। क्यों? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ मैं Q, इसको पॉइंट को मान लेता हूँ R, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ S, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसी प्रकार ये पॉइंट है, इससे इस पर और इससे इस पर, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार इससे इस पर, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। होगी क्या? हाँ सर, होगी। तो ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है। तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। होगा क्या? सबसे पहली बात, यहाँ से क्या आया, डी आर, डी आर, डी आर है वो बराबर किसके है, डी एस के। डी आर है वो बराबर किसके है, डी एस के, है क्या, है। अब बताओ आर सी, क्या, आर सी, आर सी है वो बराबर किसके है, सी क्यू के, किसके है, सी क्यू के, है क्या, है। अब मुझे बताओ बी क्यू, बी क्यू बराबर किसके है, पी बी के, बराबर किसके है, पी बी के। और आगे चलो, और अपने पास क्या बच गया, बी क्यू पी बी के। अब बताओ पी ए, पी ए, पी ए बराबर किसके है, ए एस के। अरे है क्या, हाँ सर है। एक काम करते हैं, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, इन सबको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो अपने पास देखना, यहाँ से जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो डी आर आर सी, डी आर आर सी, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, बोलो, डी आर प्लस आर सी, क्या लिख दूँ, सी डी या डी सी, प्लस बी क्यू प्लस पी ए। अब सुनो, एक काम करो, बी क्यू प्लस पी ए, तो बी क्यू को मैं यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पी बी, पी बी, और यहाँ लिख दिया मैंने बी क्यू, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्यों बराबर है ये, तो अब ध्यान से देखना, पी बी प्लस पी ए, तो पी बी प्लस पी ए, पी बी प्लस पी ए, ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए बी, बराबर। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, डी एस, डी एस, डी एस और प्लस ए एस, ये डी एस प्लस ए एस, इसको देखो डी एस प्लस ए एस, ये क्या है, ए डी। अरे क्या है, ए डी, है क्या, है। सी क्यू बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या है, बी सी। अरे क्या है, बी सी। तो ये ध्यान रखना, आसान सी बात है, आसान सी प्रॉपर्टी है, हर बच्चे को डायरेक्ट ये आई कैसे, ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया है, लेकिन बार बार मैं यूज़ क्या करूँगा, अगर टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर क्या है, चारों भुजाओं को टच कर रहा एक वृत्त है, तो क्या होता है, विपरीत भुजाओं का सम योग हमेशा बराबर होता है। तो ये भुजा क्या आ जाएगी, ए बी प्लस सी डी, विपरीत भुजाओं का योग बराबर किसके होगा, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है। ये बेसिक बात है, हर बच्चे को आती होगी, नहीं आती एक बार देख लो, ऐसे आइएगी। तो ये बार बार अब जिंदगी में कभी मत भूलना, कब, जब एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो विपरीत भुजाओं का सम हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, कारण ये इसका। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिक बातें हैं जो आपको आती होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब थोड़ा मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो अगली बात अपने पास क्या होगी, ध्यान से देखो। चलो एक बताओ, यहाँ से एक ट्रायंगल में भी क्वेश्चन बनता है अभी, कैसे देखना एक बार, ट्रायंगल की भी इन रेडियस पूछ लेता है कई बार, तो कैसे करोगे, सेम की सेम यही बात है, ध्यान से सुनना। चलो आप मुझे बताओ, अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है, अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है। देखो ध्यान रखना, पढ़ाने का तरीका आपने मेरा देख लिया होगा, हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, जिससे क्यों बच्चे के दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएं कि हाँ ऐसा क्यों होता है। तो अब मुझे बताओ, और मैथ पूरा कंप्लीट ध्यान रखना, एक साथ सीखते जाओ। ये बताओ, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने की साइड क्या होती है, स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। चलो बताओ, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सर्किल बना दिया। तो वही बात,
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं ये और ये बराबर है क्या, इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी क्या होगा x। इसी प्रकार इस बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, ठीक है ना। ध्यान रखना ये पॉइंट एक पॉइंट पे टच करेगा, इसको ये ध्यान रखना। तो अब इसी प्रकार ये और ये बराबर होगा, इसको मैंने मान लिया y, तो ये भी क्या होगा y। और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये बराबर, इसको मैंने मान लिया x y z, ये भी क्या हो जाएगा z। तो आप मुझे बताओ ये जो पूरी a साइड है, जो a है वो कितनी आ जाएगी y प्लस z, और b साइड है वो कितनी आ जाएगी x प्लस z, और जो c साइड है वो पूरी कितनी आ जाएगी x प्लस y। अरे आ जाएगी क्या, हाँ सर आ जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब बताओ इस अंतःवर्त की रेडियस क्या होगी, तो r बराबर क्या होता है, आप बोलो सर डेल बाई एस। अरे r का मान क्या होता है, डेल बाई एस। तो अब बताओ कि इसकी इन रेडियस क्या होगी, तो डेल सबको पता है, डेल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस। एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब मुझे बताओ एस का मान निकालो, ए प्लस बी प्लस सी जब जोड़ेंगे तो एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, तो 2 बार तो क्या आएगा एक्स, 2 बार क्या आएगा वाई, 2 बार क्या आएगा जेड बटे 2। तो जो एस का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब ये मान यहाँ रखो, तो आर बराबर अंडर रूट एस का मान क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एस माइनस ए, ये एस का मान है और ये ए का मान है, सीधा घटा रहा हूँ ध्यान रखना। जब इसमें से वाई और जेड घटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, आप बोलो सर एक्स बचेगा। एस माइनस बी, चेक करो बी का मान एक्स प्लस जेड है, इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, वाई बचेगा, और वो एक्स प्लस वाई, तो एस माइनस सी घटाओ क्या बचेगा, जेड बचेगा, हाँ सर बचेगा। और अपोन में अपने पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे बताओ ये रूट में है और ये रूट से बाहर है, तो इसको 2 बार लिख दूँ, एक बार इसे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आर का मान सीधा बताओ क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, आप बोलो सर एक्स वाई जेड, अपोन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये इन रेडियस आ गई, ध्यान रखना इन रेडियस आ गई। तो कई बार क्या होता है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रखना अगर इन रेडियस पूछ ले तो आर का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की बातें, इसमें क्या क्या आता है। तो जो अगली बात इसमें अपने पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ध्यान से देखो। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ कंडीशनें हैं जो अपन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं इसके आज 2-4 क्वेश्चन, जिससे आपको पता लगेगा एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। तो चलो पहले कुछ बेसिक बातें और देखते हैं इसमें क्या होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, देखो एक खास बात होती है इसकी, एक साइकिल कोऑर्डिनेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। आपको मैंने अभी बताया था, आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा क्या, ये पॉइंट P मान लिया P, ये बोलेगा ए पी और पी सी बराबर है। ध्यान रखना ए पी और पी सी बराबर है, ये 4 साइड है, इसमें से कोई 3 देगा, एक पूछेगा। ऐसे प्रश्न, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। देखो इसका बेसिक क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना। पहली बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ए पी ये बराबर बराबर इसको विभाजित कर रहा है, ए पी बराबर पी सी, इसका मतलब 1:1 है। ये ए पी बराबर क्या है, पी सी, पहली कंडीशन। अब देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मैंने क्या मान लिया, डी। ध्यान से सुनना, ये बेसिक बात है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है, आता है भी। तो इसमें 2-3 बातें काम करेगी। पहला तरीका इसका ये हो सकता है, पहला तरीका आप सोचो, आपको मैंने क्या बताया था अभी, ध्यान से सुनना। ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है इसको, तो अपने करेंगे क्या, सबसे पहली बात मैं ये मान लेता हूँ कि अगर ये कोण थीटा है, ध्यान से सुनना, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180 माइनस थीटा। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। अब आप बताओ मुझे कि त्रिभुज किसका, ए डी बी का एरिया, त्रिभुज किसका, ए
डी बी का एरिया, ए डी बी का एरिया, बोलो इसका एरिया क्या आएगा? तो आप बोलो सर इसका एरिया आ जाएगा 1/2 ए गुणा डी गुणा साइन थीटा। अरे आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब बताओ त्रिभुज किसका बी डी सी का एरिया, किसका बी डी सी का एरिया बताओ क्या आएगा? तो इसका एरिया बताओ, बोलो क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा बी गुणा सी गुणा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर साइन थीटा होता है। अब मुझे बताओगे क्या? इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों का आपने एरिया निकाल लिया। अब आपको मैंने जो बात पीछे बताई थी, क्या बताई थी? इन दोनों का अनुपात दे रखा है आपको, अब की बार 1:1। अरे दे रखा है क्या? दे रखा है। तो जब इन दोनों का अनुपात 1:1 दे रखा है तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुना, इन दोनों का अनुपात 1:1 है तो इसका एरिया और इसका एरिया भी 1:1 में आएगा क्या? अरे जो बेस का रेशियो है वही तो इसके एरिया का रेशियो है। इसी प्रकार नीचे वाले में देखो, ये भी 1:1 के आएगा क्या? आएगा। तो अब मुझे बताओ, अब ऊपर वाले का एरिया मैं आपसे पूछूं, ऊपर वाले का एरिया क्या? इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 1 और 1 2, और इसका एरिया 1 और 1 2। किसका? त्रिभुज ए बी डी का, और त्रिभुज किसका? बी डी सी का। आया नहीं आया? तो इनका अनुपात भी 1:1 है। कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ए बी डी का एरिया, किसका? त्रिभुज ए बी डी का एरिया, और त्रिभुज किसका? बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया। इनका एरिया किस अनुपात में होगा? इसी अनुपात में होगा, 1:1 में। तो 1:1 में ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से रिजल्ट क्या बनता है अपने पास? ए बी डी का एरिया। देखो 1 भाग 2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। यहाँ के ऊपर क्या आएगा? ए गुणा डी आएगा क्या? और नीचे क्या आ जाएगा? बी गुणा सी बराबर क्या आ जाएगा? 1/1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए गुणा डी बराबर क्या आ जाएगा? बी गुणा सी। अब देखो ये बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चे ये सीधा रिजल्ट याद कर लेते हैं कि ये रिजल्ट हमको आता है। जैसे देखो कैसे, देखो अगर ये ए पी और पी सी बराबर है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? अगर ये बराबर है, ध्यान रखना ये बराबर है, ये अनुपात 1:1 का है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ से ये साइड ए गुणा डी बराबर किसके हो जाएगा? बी गुणा सी के। इसमें सीधा मान रख दो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये बेसिक आपको मैंने बताया है कैसे इसको निकालते हैं। अब जरूरी का एग्जाम में बराबर आ जाए कोई जरूरी नहीं है, अनुपात 1:1 के अलावा भी दे सकता है। तो ध्यान रखना इस बात का, ये बेसिक चीज़ है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है, आसान सा प्रश्न है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा ये रिजल्ट याद करते हैं, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। कभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बराबर, इसको इससे कर दो, 4 इसमें से कोई 3 आंकड़े मिलेंगे, एक आंकड़ा पूछेगा, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको तरीका नंबर 2, इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखो इसको आप बेसिक ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, और एग्जाम में प्रश्न आता है, कुछ आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल लिखवाता हूँ जिससे आपकी बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। हाँ ऐसे होता है। तो प्रश्न करने में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो 1 सेकेंड लगता है, प्रश्न आसान होता है। बेसिक ज्योमेट्री से इसको ऐसे आप देख सकते हो। कैसे? देखना, चलो आप मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डायगोनल, और ये डायगोनल पॉइंट पी है। मैं आपसे बोल दूं क्या, ए पी बराबर किसके है? पी सी के। मैंने क्या बोला? ए पी बराबर किसके है? पी सी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करता हूँ। ये कोण इसके बराबर है क्या? हाँ सर है। ये कोण इसके बराबर है क्या? हाँ सर है। क्यों? शीर्षक विमुख कोण है। अरे क्यों? शीर्षक विमुख कोण है। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, ये आपको आर्क दिखाई दे रही है क्या? ये आर्क दिखाई दे रही है। तो अब चाप BC से परिधि बना कोण, ये कोण अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, ये कोण अगर थीटा है तो इसी चाप से ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इसी प्रकार आप यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास आर्क क्या है? AB, इससे सरकमफ्रेंस परिधि बना कोण, ये कोण मैंने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। अरे इससे ये कोण मैंने क्या मान लिया? बीटा। तो इसी से ये कोण भी क्या होगा मेरे पास? बीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। चलो अब बताओ, क्या यहाँ से देखो आप, चाप AD से ये कोण क्या है मेरे पास? अल्फा।
अगर मेरे पास ये कोण अल्फा है तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो अब मुझे बताओ क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या ये ट्रायंगल देखो अल्फा थीटा ये कोण इसके बराबर है। तो एंगल किस नियम से, किस रूल से, एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी प्रकार ध्यान से सुनना क्या ये बीटा ये कोण इसके बराबर, ये बीटा यहाँ भी एंगल बराबर, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे देखो, चलो आप मुझे बताओ क्या, ध्यान से सुनना। तो ये बात आप मुझे ये बताओगे क्या, ट्रायंगल देखो आप कौन सा, ट्रायंगल DPC, ट्रायंगल कौन सा, DPC सिमिलर है ट्रायंगल DPC सिमिलर है ट्रायंगल किसका, APB, किसके, APB के। अरे है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ ध्यान से, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या, सुनो इस ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल को, तो कौन से को, DPA ट्रायंगल कौन सा, आप बोलो सर ट्रायंगल कौन सा, DPA सिमिलर है ट्रायंगल DPA। तो अब बोलो कौन सा, DPA है क्या, है। तो अब बोलो CPB के, किसके, CPB के क्या है, सिमिलर है। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो आप यहां से क्या करोगे, DP अपॉन AP बराबर PC अपॉन PB बराबर DC अपॉन AB। बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हैं। यहाँ से देखो DP अपॉन CP या PC, PA अपॉन PB बराबर DA या AD अपॉन BC। बोल सकते हो, हाँ सर बोल सकते हैं। चलो बताओ, ये बात बोल सकते हो। अपने को DP अपॉन AP, एक तो यहाँ से देखो, इसमें देखो DP अपॉन AP दिखाई दे गया, और DC अपॉन AB, इन दोनों को लो, इन दोनों को। तो मैं क्या किसको लेता हूँ, DP अपॉन AP बराबर है किसके, DC अपॉन AB के बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है। एक बात तो ये आ गई यहाँ से। और यहाँ से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, DP, या यहाँ से आप देखो, हाँ इसको देखो DP अपॉन PC बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, AP अपॉन PB, क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सुनना, कि AP का मान है वो किसके बराबर है, PC के बराबर है। AP का मान है वो PC के बराबर है क्या, हाँ सर है। तो PC है, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ आप लिख दो AP, तो AP बराबर क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब देखो ये भी क्या है, DP अपॉन AP, ये भी क्या है, DP अपॉन AP बराबर है क्या, बराबर है। तो आप इन दोनों को भी बराबर रख सकते हो क्या, हाँ सर रख सकते हैं। तो एक तो DC अपॉन AB बराबर क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB आ जाएगा क्या, AP अपॉन PB। अब मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो AP अपॉन PB अब साइड के रूप में अपने पास आनी चाहिए। तो DC AB PB और अपने पास क्या है, ये AP। तो अब एक काम करो, अपने को साइड के रूप में लेनी है, इन चारों साइड के रूप में। तो अपने पास ये यहाँ पर आपने क्या लिया है, AP अपॉन PB लिया है ना, AP अपॉन PB, यहाँ ले लो आप AD अपॉन BC, क्योंकि अपने को साइड लेनी है, साइड। तो इसको ना लेकर इसको ले लो यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ AD, ये लो साइड लेने, AD अपॉन BC, अपॉन में क्या आ जाएगा BC, ये लो साइड ले लो BC। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा AD, ये आ जाएगा अपने पास AD अपॉन P अपॉन BC, ये लो BC आ गया। तो ये भी किसका मान है, DP अपॉन AP का मान है, और ये भी किसका मान है, DP अपॉन AP का मान है, बराबर रख दिया। तो DC अपॉन AB बराबर आ जाएगा AD अपॉन BC, ये लो BC। क्यों, क्योंकि अपने को साइड लेनी है चारों। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा BC गुणा DC बराबर क्या आ जाएगा, AB गुणा AD। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ध्यान से देखना, अपने पास क्या आ गया, कब, जब
ए पी बराबर है किसके, पी सी के। तो रिजल्ट क्या बना, ध्यान से सुनना, रिजल्ट बना बी सी गुणा डी सी बराबर ए बी गुणा ए डी, ए बी गुणा ए डी। तो ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है, ए डी गुणा ए बी बराबर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी गुणा क्या आ जाएगा, सी डी आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये रिजल्ट अब जरूरी नहीं है कि आप उससे प्रूव करो, आप बेसिक ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो सिमिलरिटी लगा के। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ गया, प्रश्न कैसे आया था, चलो एक दो प्रश्न आपको करवाता हूँ, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, जिससे आपकी पूरी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी भी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अनुपात बराबर आए, ये अनुपात आगे पीछे भी आ सकता है, कैसे भी डाल सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रश्न करने में 1 सेकंड लगेगी। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो ये प्रश्न एग्जाम का एक आया हुआ प्रश्न बोल रहा हूँ आपके सामने में। प्रश्न ये है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन ये है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें पी क्यू बराबर एक्स सेमी, पी क्यू कितना है, एक्स सेमी, क्यू आर ये दे रखा है 16.8 सेमी, आर एस दे रखा है 14 सेमी, और पी एस दे रखा है 25.2 सेमी। कंडीशन है, और पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, अब x का मान अपने को बताना है। तो अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं इसमें, आसान सी बात है। अब ये प्रश्न मान लो, ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, तो 1 सेकंड का प्रश्न है। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तब दिक्कत नहीं आएगी। ये बताओ मुझे, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना दो इसके अंदर, ये लो, मान क्या क्या दे रखे हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब मुझे बताओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये कह रहा है पी क्यू, ये x है, और क्यू आर ये दे रखा है 16.8 है, और आर एस ये दे रखी है 14, ये 14 है, और पी एस ये कितनी है, 25.2 है। तो अब कंडीशन क्या है, पी आर क्यू एस को, जो पी आर है वो क्यू एस को समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटता है। ये लो। तो अब ये बताओ, वही बात, अगर ये प्रश्न 1 सेकंड का कैसे होगा, ये बराबर है, इक्वल है, तो अपने को पता है इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, x गुणा 16.8 बराबर होता है, x गुणा 16.8 बराबर होता है किसके, 25.2 गुणा 14 के बराबर है। क्या है, कब, जब कॉन्सेप्ट पता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपको आना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या करोगे, ध्यान से सुनना। पॉइंट से पॉइंट काट दूं, क्या काट दिया, 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो x बराबर, अब 12 दूनी 24, 1 12 एकम 12, x का मान क्या आ गया, 21। ये अपना आंसर है। कितने सेकंड लगी, 1 सेकंड। कब, जब अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है तब की बात है ये। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर आप इस पॉइंट को मानते हो O, किसको मानते हो, O, तो इस पॉइंट को अगर मैं O मानता हूँ तो ये अनुपात 1:1 है। तो ध्यान रखना, कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे, कैसे, QO, ऐसे याद रख लो, QO, पहले ये लिया है ना, QO अपॉन में OS बराबर होता है, बराबर इसके पहले ये लिया है, तो ये आ जाएगा x गुणा 16.8 बराबर में बटा में आ जाएगा 25.2 गुणा 14। ध्यान रखना, कई बार जरूरी नहीं है ये बराबर दे,
यहाँ बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है, इसका मतलब ये अनुपात क्या आएगा, 1:1 का। क्या कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको आप ध्यान ऐसे रखना, क्यों कई बार अनुपात चेंज कर सकता है आपको उलझाने के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सा प्रश्न था। तो एक प्रश्न आपको वो करवाता हूँ जिसमें अनुपात अपने को आगे पीछे मिलेगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास क्या है। तो अगला प्रश्न अपने पास ये बनता है, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो कुछ 7वें एग्जाम्पल, जिससे क्या होगी, थ्योरी आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। और थ्योरी आपको पता ही है, मैं आपको फुल बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसे क्यों आया। तो अब आप मुझे बताओ अगली बात, अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न ये है अपने पास, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें AB 15 सेमी, जिसमें AB कितना सेमी है, 15 सेमी, B 12 सेमी, BC कितना है, 12 सेमी, और CD 20 सेमी है, और CD कितना सेमी है, 20 सेमी है। CD कितना है, 20 सेमी है। बिंदु O है, वो विकिरण AC तथा BD को AC तथा BD का विभाजन बिंदु है। AC तथा BD का विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु है। दे रखा है जहां BO अनुपात DO बराबर दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो AD की लंबाई क्या है, तो AD की लंबाई क्या है, तो AD की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। अब ये बताओ ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, बना दो। ये लो ABC और D क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो AB कितना है, 15, BC कितना है, 12, और क्या दे रखा है इसने, CD कितना है, 20, और AD का मान कितना मान लिया मैंने, X मान लिया। अब ये कह रहा है ये बिंदु O है, तो क्या बोल रहा है ये BO और DO ये 3:2 में। अब की बार बराबर नहीं है, 3:2 में बांट रहा है। तो वही बात सेम की सेम, ये अनुपात BO कैसे लिखेंगे इसको, BO पहले ये लिया है BO अपॉन DO बराबर, पहले अगर ये लिया है तो इनका मल्टीप्लाई गुणा 12 गुणा 15 अपॉन 20 गुणा x, क्या आ जाएगा 20 गुणा x। अब BO अपॉन DO 3/2 दे रखा है, ये 3/2 है, ध्यान रखना। तो अब इसको हल कर दो, 2 से 2 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 6 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का मान कितना आ जाएगा, 6। ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो एक SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो प्रश्न देख लो। तो आसान प्रश्न है, कुछ साथ में एग्जाम्पल, कुछ साथ में थ्योरी, जिससे चीज़ें आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप मुझे बताओ अगली बात। तो अगली बात क्या आएगी इसमें, ध्यान से सुनना। अगली बात ये आएगी, सुनो। एक क्वेश्चन है जो SR श्रेणी की बुक में दिया हुआ है और पेपर का आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न ये है, किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 2 व 5 है, 2 व 5 है तथा इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि तीसरी भुजा 3 है, यदि तीसरी भुजा 3 है तो शेष चौथी भुजा क्या होगी।
तो शेष चौथी भुजा क्या है। ये SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो अब मुझे बताओ, आसान सी बात है, क्या ध्यान से सुनो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो आप, ये लो, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D। आप मुझे बताओ आसन भुजाएं, ये 2 है, ये 5 है, बीच का कोण दे रखा कितना, 60 डिग्री का। इसको इससे मिला दिया, डायगोनल AC। अब बताओ ये 60 है तो ये कितना हो गया, आप बोलो सर 120 हो गया। इतना दिमाग सबको पता लगाना है, क्यों कि सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तीसरी भुजा 3 है तो ये बतानी है ये कितनी होगी। एक काम करते हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखना, ट्रायंगल देखो आप, कौन सा ट्रायंगल, दिमाग तुरंत लगाना है। ट्रायंगल ABC, कौन सा ABC, क्या लगाओगे, कोसाइन रूल। इसमें लगा दो कोसाइन रूल, क्या आ जाएगा, cos 60। cos 60 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 माइनस AC स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 5। अब सबको पता है cos 60 का मान कितना होता है, आप बोलो सर 1/2 होता है। 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, अपने पास क्या आ जाएगा, 25 और 4 29। इसको इस तरफ ले आओ तो AC स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 29 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 19। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार अब एक काम करो, त्रिभुज ACD, त्रिभुज कौन सा, ACD, क्या लगाओगे इसमें, कोसाइन रूल लगाओ, क्या आ जाएगा, कोस 120 डिग्री बराबर, बोलो x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस AC स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 गुणा x गुणा 3। सबको पता है कोस 120 का मान क्या होता है, -1/2। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है, 2 से 2 कट गया। तो अब इसको इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, यही काम करते हैं, AC स्क्वायर का मान रख दोगे, मान रख दो, AC स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर, ये रहा कितना है, 19, ये लो 19। अब बताओ मुझे यहाँ 3x, तो माइनस का 3x बराबर x स्क्वायर, बोलो माइनस का 10। तो इसको इस तरफ ले जाओ, इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, तो x स्क्वायर माइनस 3x है तो प्लस का 3x माइनस 10 बराबर 0। टुकड़े कर दो इसके, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन क्या आ गया, x क्या बच गया, x प्लस 5, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, -2 x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों कॉमन क्या आ गया, x प्लस 5, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2। ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये SR श्रेणी की बुक का एग्जाम्पल है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये अपना आंसर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो अगली बात, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं अपने, साथ में कुछ एग्जांपल जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, ध्यान रखना है इस बात का। तो अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से सुनो। अब आपको मैं बोलूँ कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है, उसके विकिरण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। अब की बार कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, चक्रीय चतुर्भुज के विकिरण, ध्यान रखना, चक्रीय चतुर्भुज के विकिरण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें तो अब आप मुझे बताओगे क्या 90 डिग्री पर कैसे, देखो सुनो। नब्बे डिग्री पर ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, A, ये मैंने क्या मान लिया, B, ये मैंने क्या मान लिया, C, और ये मैंने क्या मान लिया, D। ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना बात को। ये मैंने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया, किसका, सर्कल का, किसका, सर्कल का सेंटर मान लिया। अब ये 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अपने पास क्या होता है, रिजल्ट, पहला रिजल्ट होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रहना चाहिए, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बराबर होता है 4R स्क्वायर। ध्यान रखना। तो दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, साइड लो, AB स्क्वायर प्लस BC
बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर होता है 8r स्क्वायर। दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना। तीसरा रिजल्ट और ध्यान रखना क्या कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान रखना इस बात का, चक्रीय चतुर्भुज के विकिरण अगर 90 डिग्री प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो सम्मुख आरक अपोजिट आरक, ध्यान रखना, आरक चाप ए बी, ये चाप ए बी। तीसरा रिजल्ट चाप ए बी प्लस चाप सी डी, ये चाप क्या है सी डी, बराबर होता है अपोजिट आरक के। तो चाप बी सी प्लस चाप ए डी। ये तीन रिजल्ट ध्यान रखना। कब जब चक्रीय चतुर्भुज के जो विकिरण है वो 90 डिग्री प्रतिच्छेद करते हैं तब ये तीन रिजल्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ध्यान